डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इस वीडियो में 909 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहला है जो आपका क्वेश्चन, उसको देखेंगे और आपके जितने भी विषय हैं उन सभी को सॉल्व करके डाल दिया गया है। और उनको आप देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। MPDLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से पहली ही लिंक है, उसको आप विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आप चैनल के नाम पे भी अगर क्लिक करते हैं, चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सारी वीडियोज़ की लिस्ट जो है आपके सामने दिखाई देगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें है आपका द सॉलिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क अलोन। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें द 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग लेसन्स आर प्री रीडिंग और वाइल रीडिंग में आ जाएगा पोस्ट रीडिंग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट करना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान इज़ दैट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, चैप्टर 3.3.1 ऑफ NCF 2005 इज़ रिलेटेड विद तो करिकुलम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द डैश असेसमेंट एवोल्यूशन इज़ मीन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेड्स सर्टिफिकेट्स मेरिट्स। तो कौन सा है, समस्टिव असेसमेंट जो होता है उसमें होता है ये। उसके बाद आते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें फिलअप्स करने हैं आपको। तो इसमें आपका है, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज इन फॉर्मल वे वेरी सिस्टमेटिकली देन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी आपको इसको क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं, फ्रेमवर्क 2005 के भी, तो उसके भी आंसर हम बताएंगे। पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, पूरे के पूरे आंसर मिलेंगे आपको टोटल कंप्लीट। उसके बाद में आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू NCERT एनी करिकुलम इज़ नॉट कंप्लीट एंड नॉट फिक्स्ड। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया, अंताक्षरी कैन बी प्लेड एज ए और एन डैश गेम तो एज एन लैंग्वेज गेम। ठीक है, ए लैंग्वेज गेम, एन नहीं आएगा, ए लैंग्वेज गेम। उसके बाद में क्योंकि अंताक्षरी आप बोल के करते हैं, इंडोर आउटडोर और स्पोर्ट्स में नहीं आता है। और पांचवा है आपका, द अपोजिट वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स कहलाते हैं ये। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल्स, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। उसको लिखना पड़ा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो अभी मैं नीचे चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 3 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है इनके भी आंसर मिलेंगे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 के आंसर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 13 नंबर ये है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग स्टाइल। तो ये लर्निंग स्टाइल इज़ द वे दैट डिफरेंट स्टूडेंट लर्न। ए स्टाइल ऑफ लर्निंग रेफर्स टू एन इंडिविजुअल प्रिफर्ड वे एब्जॉर्ब प्रोसेस कंप्रीहेंड एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आपका जो दूसरा हम बोल सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल, उसका मतलब थर्ड का दूसरा जो क्वेश्चन है, उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाई मल्टी लेवल टीचिंग। तो मल्टी लेवल टीचिंग इज़ वेयर वन लेसन इज़ टॉट टू एन एंटायर ग्रुप वाइल मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज लेसन। तो अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड ग्रैप्स इट्स मीनिंग। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट इज सिंपली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स। इसके बाद में आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। इसका पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है जो, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। तो ए फोल्डर कंटेनिंग स्टूडेंट्स बेस्ट पीसेज, स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द पीसेज। उसके बाद में आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ डिस्कोर्स। तो रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट जो है इसको हम डिस्कोर्स भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वोकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश ओपन्स न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अलावा पूरा आप इस लाइन को यहाँ तक लिख लेने आराम से, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो छठा जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ टॉक इन द क्लासरूम फॉर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका आंसर है, टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड
People use language as tool of developing reasoning, knowledge and understanding. Therefore, encouraging students to talk a part of their learning experience will mean that their education progress is enhanced. ठीक है। 7वां क्वेश्चन है नेम सम टेक्निक ऑफ टीचिंग मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड विदाउट यूजिंग एम्प्टी। तो इसका जो आपका पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजिंग ए पिक्चर और रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा गिविंग एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड आस्किंग स्टूडेंट टू गेस। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवोल्यूशन refers to a class of evolution approach that centers of the specification of objective and measurements of outcomes। उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। तो इनके नाम लिख देने हैं आपको, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट, एनेकोडिकल रिकॉर्ड्स, कम्यूटेटिव आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया और क्वेश्चनरीज हो गया। ये आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी शायद ये क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर के में। 10वां जो क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट नेचर एंड रोल ऑफ लर्नर्स इन लर्निंग। तो आप 10वें का ये पार्ट भी कर सकते हैं। इसका पूरा सोल्यूशन ये रहा, दे आर द नॉलेज एक्सपर्ट्स से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं 10वें का, तो 10वें का और ऑप्शन भी गिवन है, आप इसको कर सकते हैं। तो 10वें का और ऑप्शन जो है वो पूछा गया है राइट इन ब्रीफ अबाउट मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग। तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। यानी 6 बताने हैं, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं आपके, इट शुड बी रिटन, इट शुड बी प्रोवाइड फॉर एक्टिविटी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट, इट शुड बी हैव क्लियर एम्स, इट शुड शो द इलस्ट्रेटिव एड्स। और ऑप्शन में आप चाहें तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें का जो और पार्ट है उसको भी कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रीक्विस्टिस ऑफ लेसन प्लानिंग। यानी 6 आपको बतानी है, तो यहाँ पर ये आप 6 के 6 लिख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें क्लियर गोल, एंटिसिपेट चैलेंजेस, लेसन असेसमेंट, मेक इट रिलेवेंट, प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग और एक्टिविटीज़, ये सारे हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें में भी और पार्ट के साथ आंसर किया गया है। 12वें का पहला पार्ट है जो राइट डाउन एनी 4 एम्स ऑफ NCF 2005 ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो उसका एम क्या है ये आपको बताना है, और उसमें से आपको कोई भी एक जो है उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इसका पूरा आंसर यहाँ पर है, और इसी का 12वें का जो और पार्ट है इसका आंसर भी हमने दिया है। तो ये रहा इसका आंसर, राइट डाउन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ NCF ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो आपका ये आपके 4 कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल ये प्रिंसिपल्स हैं, एंड इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड्स, और सी है एनरिचिंग करिकुलम सो दैट गिव्स द बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, और डी है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ। तो ये आपके जो प्रिंसिपल है यही एक्चुअली इन्हेंस करते हैं एजुकेशन को। तो ये प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है 20वें क्वेश्चन में, आप वहाँ पे इसको देख लेना, ठीक है। इनके बारे में पूरा चीज़ आप लिख सकते हो 20वें क्वेश्चन को देख करके। 20वें का आंसर भी प्रोवाइड किया गया, उसी में ये प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट आर द लैंग्वेज गेम्स नेम्स 4 गेम्स। तो लैंग्वेज लर्निंग गेम्स कौन कौन से हो जाएंगे, हैंड गेम हो जाएगा, स्पाइडर वेब हो जाएगा, वर्ल्ड जंबल हो जाएगा, क्रेडस हो जाएगा, ये सारे हो सकते हैं। इसका 13वें का और ऑप्शन आप करना चाहें तो 13वें का और ऑप्शन जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी, ये आपको बताना है। तो पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव यहाँ पर है और एक्टिव यहाँ पर है, इन दोनों को आप लिख दोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये डिफरेंस हो जाएगा। चाहे तो आप टेबल फॉर्म बना कर भी लिख सकते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ELM, राइट इट्स 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स। तो आपको एक्टिव लर्निंग मेथड के बारे में मेरिट्स बताने हैं और डिमेरिट्स बताने हैं। तो यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखा गया है, आप इसको देख करके लिख लेना आराम से। इसके बाद में और ऑप्शन इसी का सॉल्व किया गया है, जिसमें नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो ये टाइप्स ऑफ लर्नर्स हो गया विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक एंड रीडिंग राइटिंग, वर्बल, और इसके अलावा वर्बल लिंग्विस्टिक जो है इसको लिखा गया है, आप इसको पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल इन एजुकेशन सिस्टम, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपका 15वां जो क्वेश्चन है इसमें आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, और टाइप्स ऑफ रीडिंग में स्कैनिंग, स्कीमिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, ये 4 हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका और पार्ट है। तो 15वें का और पार्ट भी सॉल्व किया गया, इसको देख सकते हैं आप। 15वें में व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर ओरिएंटेड पैडागोगी, व्हाट इज़ डिस्कोर्स ओरिएंटेड
पैडागोगी वाई इट इज़ नेसेसरी इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसको डिस्कोर्स मीन आपको बता देना है, और ये दूसरा भी आपको जो मतलब 2 आपको इसके बताने हैं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, 3 बताने हो तो 3 भी लिख सकते हैं। हमने 2 लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है इसका और पार्ट किया गया है, जो कि आपका डिस्कस अबाउट चैप्टर 3.1.2 फर्स्ट होम लैंग्वेज ऑफ NCF 2005। तो यहाँ पर आप उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ये 16वें का और पार्ट का आंसर है। इसको कंप्लीट ऐसे ही आप देख लें, आराम से वीडियो को पॉज करें, आराम से देख लें, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें उसको भी और पार्ट किया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपको बताना है आपको डिफरेंस जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आपका एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा और आपका जो दूसरा हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस जो हैं पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनको क्लियर किया गया है। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक जो है इसमें कहीं है, आपका असेसमेंट और असेसमेंट दोनों ही सेम ही लिख दिए हैं। इसमें थोड़ी सी आपको जो है एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग को। तो ये यहाँ पर ये आप कंप्लीट देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद में 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो 18वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए मेथड एंड अप्रोच। तो अप्रोच को बताना है और मेथड को बताना है। तो मेथड के लिए ये लिख सकते हैं, अप्रोच के लिए मेथड के लिए नीचे वाला लिख लेंगे, अप्रोच के लिए ये, या टेबुलर फॉर्म में ऐसे टेबल बनाएंगे। एक तरफ अप्रोच लिख दिया, अप्रोच में सारी लाइनें लिख देनी है, और इधर ये दूसरी तरफ यहाँ पे मेथड लिख करके उसके नीचे सारी लाइनें लिख देनी है। तो मेथड और अप्रोच में ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं आप। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 19वां क्वेश्चन जो है, राइट एन एसे ऑन 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसके ऊपर ऐसे लिखना है, मैंने जितना है अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है लिखा है, आप चाहें तो इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं। तो इसमें इंगेज स्टूडेंट वाला आपको लिखने के बाद में इसमें क्या है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सा आपको मतलब इंगेज स्टूडेंट इन काउंटर ऑफ मटेरियल डिफाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक्सप्लोर 5E पूछा है, तो सबसे पहला एक्सप्लोर हो जाएगा, दूसरा एक्सप्लेन हो जाएगा, तीसरा एलोब्रेट हो जाएगा, एवल्यूट हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट जो आएगा आपका ये आपके सारे के सारे हो गए। इसमें आपका जो है इंगेज एक्सप्लोर आपका जो है इंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलोब्रेट और एवल्यूट, ये 5 S आप इसको 5 E आप लिख सकते हैं। आराम से इस वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लें। तो इसके आगे बढ़ते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो 20वां क्वेश्चन है, व्हाट आर इंक्लूसिव पॉइंट्स इन NCF 2005 विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो NCF सेंटर्स अराउंड 5 की गाइडिंग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ही थे जो कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब इसके बारे में मैंने बताया था जैसा कि 20वें क्वेश्चन में कि आपको दिया गया इनके सारे के सारे आंसर्स, तो उसमें से एक लिखना था, और यहाँ पे मैंने सारे आपको पॉइंट्स बता दिए। ये 5 हैं और 5 में से कोई भी 2 आपको बताने थे। तो 5 में से 2 में से पहला आपको कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपको एज इट इज़ देख लेना है। अगर आपको डाउट है तो अपने सिलेबस से ज़रूर एक बार मैच ज़रूर करें, ताकि क्योंकि ये सारे आंसर्स जो है NIOS DLD के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो उसको आप अपने सिलेबस से ज़रूर मैच कर लें। और दूसरा पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन किया है वो किया है, इंश्योरिंग दैट द लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स। तो रोट मेथड से लर्निंग हमको इंश्योर करनी होगी। तो ये आपका 2 हमको डिस्क्राइब करना था। any2 पूछा था तो any2 ही करेंगे हम। और ये क्वेश्चन पेपर का बचा हुआ पार्ट है जिसको हमने 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, व्हाट इज़ LM। उसके बाद में 15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। और जो है आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। 16वां जो है, राइट डिटेल अबाउट द पोजीशन पेपर। इसमें से हमने जो है इसका और पार्ट किया था, डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3.1.2 फर्स्ट होम लैंग्वेज ऑफ NCF 2005 को डिस्कस किया था अभी हमने आंसर में। इसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। और आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी डिफरेंस हमने बता दिया था। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो है 18वां क्वेश्चन। तो ये है आपका व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, यही बता दिया था। 19वां क्वेश्चन है, राइट ऐसे ऑन 5E। तो 5E में अपना एलोब्रेट एवल्यूट सब जो आया था वो आ गया था।
और 20वां क्वेश्चन है व्हाट आर द इंक्लूसिव पॉइंट्स ऑफ NCF 2005 कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन ब्रीफली एक्सप्लेन टू, तो वो भी हमने कर दिया था। अपने आंसर्स को ज़रूर एक बार कंफर्म करें अपने DLD के बुक से, सिलेबस से, ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। हमारी तरफ से क्वेश्चंस सारे ही पूरे सोच समझ के बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा सलाह दूंगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप ज़रूर एक बार अपने आंसर्स को वेरीफाई करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी बुक से, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो अब आपके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो हर सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी किस सब्जेक्ट में आपके जो बचे हुए जैसे 9-10 से आगे के कोई क्वेश्चंस जिसमें हमने नहीं दिए हैं, उनको भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश जो है जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।